दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत शर्मा, फाउंडर यूनिटी ऑफ नेशंस एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज काउंसिल। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम कर रहे हैं और हम ही काम नहीं कर रहे, यूएनएफसीसीसी ही नहीं काम कर रही। पूरे विश्व के 195 कंट्री 2015 से यूनाइटेड नेशन के साथ अनुबंधित होके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम कर रहे हैं, जिसका सबसे पहला गोल है नो पॉवर्टी। और जितना मैंने अध्ययन रिसर्च किया है, इस एसडीजी के जो 17 गोल हैं उसका फाइनल जो गोल है वो नो पॉवर्टी है। उसका एंड जो है वो नो पॉवर्टी है। इसको बना दिया है 1 नंबर का गोल, जबकि ये सबसे अंतिम नंबर का गोल होना चाहिए कि जब सारे 17, 16, 15 से लेके 2 तक गोल पूरे होंगे उसी दिन नो पॉवर्टी अपने आप हो जाएगी। और नो पॉवर्टी जिस दिन होगी उसी दिन पूरी दुनिया में शांति होगी, उसी दिन पूरी दुनिया में संतुष्टि होगी, समृद्धि होगी। ये मेरा मानना है। अदरवाइज़ पूरी दुनिया जितनी भी लड़ाई चल रही हैं, जितने भी युद्ध चल रहे हैं और अभी बहुत सारे युद्ध आरंभ होंगे, उन सब का कारण है पैसा, सत्ता, प्रसिद्धि। और कुछ के सामने कारण पत्नी भी हो सकती है, परिवार भी हो सकता है। आज मैं डॉक्टर कमल तावड़ी जी के बीच में हूं और हम बैठे हैं बिहार के समृद्धशाली ज्ञानी स्टेट बेगूसराय के ज़िले में और हैं दिनकर की धरती। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी की तो धरती है ही है। कई बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका जिक्र किया है और नरेंद्र मोदी जी की ही वजह से पूरे विश्व को पता चला कि रामधारी सिंह दिनकर जी की पृथ्वी बिहार बेगूसराय ज़िला है। इस बेगूसराय ज़िला में जब आज हम चर्चा कर रहे थे तो कमल तावड़ी जी ने, जो पूर्व सचिव रहे हैं भारत सरकार में और विभिन्न ज़िलों में उत्तर प्रदेश काडर थे, विभिन्न ज़िलों में कमिश्नर, कलेक्टर का ये सब पदों पे रहे, खादी ग्रामोद्योग में भी रहे, लेकिन उनका मन जो है वो आज तक उलझा हुआ है। उनके मन को सुलझाने वाला आज तक उनको जो है उसका उत्तर नहीं मिल पाया है। आज भी वो 60 से अधिक किताबें अभी तक लिख चुके हैं दुनिया को जागरूक करने के लिए। बहुत सारे देशों में घूम चुके हैं, पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं, पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। उनके भ्रमण का कारण ऐशो आराम नहीं, उनके भ्रमण का कारण है ग्रामीण को जागरूक करना, गाँव को जागरूक करना, गाँव को ताकतवर बनाना, गाँव के लोगों को ताकतवर बनाना। उन्होंने एक संस्था भी बनाई थी, रूरल बिजनेस हब। अब उस संस्था के नकल में और सब लोगों ने शुरू कर दी, अपने अपने काम धंधे दुकानें खोल ली, लेकिन डॉक्टर कमल तावड़ी जी आज भी गांव-गांव, गली-गली घूम रहे हैं और अपने वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट, यूथ एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के इस अभियान में लगे हैं। और आज उनका हमारे बीच में होना बड़ा ही सौभाग्य की बात है। वो अभी अभी यूरोप से लौटे हैं और यूरोप से लौटने के बाद भी उन्होंने तुरंत अपने यात्राओं का दौर चालू रखा है। भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार के छोटे छोटे ग्रामों में जाने के बाद, लोगों को जागरूक करने के बाद आज मौका मिला है डॉक्टर रजत शर्मा के सामने वो उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात को रखें कि किस तरह से पॉवर्टी से ऊपर भारत आ सकता है। मुझे इतना ज़रूर मालूम है, ब्यूरोक्रेट के साथ 30 साल मेरे संबंध रहे, 400-500 ब्यूरोक्रेट के साथ, किसी के पास वो समस्या का समाधान नहीं है जो मैंने डॉक्टर कमल तावड़ी जी से समझा। इन्होंने 60 से अधिक अपनी पुस्तकें लिखी हैं, कम से कम हजारों लाखों सभाओं में, गांव में अपनी बात को रखा है। लेकिन वही है, ब्यूरोक्रेसी तो ब्यूरोक्रेसी है। अपने हिसाब से जब तक जिसके पास कुर्सी है वो आनंद ले रहा है। इनके पास जब कुर्सी थी तब भी आनंद नहीं लिया, दौड़ते रहे, भागते रहे, जन जन को, ग्राम ग्राम को जागरूक बनाते रहे। ये कभी एयर कंडीशनर का उपयोग नहीं करते हैं, एसी उखाड़ के फेंक देते हैं अपने कार्यालय से, अपने दफ्तर से, अपने घर से। बिना एसी के भयंकर गर्मी में भी अपना सस्टेनेबल लाइफ को 80 साल की उम्र में भी बहुत ही सेहतमंद, बिना किसी चश्मे के, बिना किसी ऐब के, बिना किसी और जो हमारे जीवन में लग्जरी की बातें होती हैं, बड़ी ही सादगी के साथ अपना जीवन गुजार रहे हैं। 80 की उम्र में भी हर महीने 800 घंटे काम करना, रात दिन एक कर देना, ये डॉक्टर कमल तावड़ी जी की वो भूमिका है जो एक 18 वर्ष का युवा भी नहीं कर सकता। तो आइए, बातें बहुत होती हैं, हम चलते हैं। जो हमारे सामने जागरूक लोगों को जागरूक बनाने वाले डॉक्टर कमल तावड़ी जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी बताएं। रजत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत आभारी हूँ।
हिंदी में ये सारे प्रश्नों पर कई बार चर्चा हो चुकी है, वो Yes. यूट्यूब में अवेलेबल है। इसलिए आज मेरी इच्छा ये है कि मैं केवल 1 मिनट में अपनी बात हिंदी में रख दूं, बाकी अपन अंग्रेजी में बात करेंगे। जी हिंदी में शॉर्ट में ये है कि जब तक लोग अत्तो दीपो भव नहीं करेंगे, अपना भविष्य खुद बनाओ, प्रकाश खुद बनो, किंगडम ऑफ गॉड लाइज इन यू, गीता का 18वां अध्याय का 63वां श्लोक। तो मेरा सबसे अनुरोध है, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा को परमात्मा के बीच में बाकी सारे दलाल हैं, तो आप बीच में कृपा करके सरकार से हटकर, संतों से हटकर, पत्रकारों से हटकर, दलालों से हटकर, नेताओं से हटकर अपना प्रकृति के साथ जुड़िए। स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान, इस पर सोचिए। गाय, गोबर, पेड़, नीम, तुलसी, जड़ी बूटी, अपना तालाब, अपना सूरज, अपनी हवा, अपनी जड़ी बूटी, अपनी सब्जी, तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। और कोई भी प्रश्न हो तो रजत भाई का जो चैनल है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं आज का जो चर्चा है वो अंग्रेजी में करना चाहता हूँ, क्योंकि समस्या केवल हिंदी की, उर्दू की, तमिल की नहीं है। समस्या है अंग्रेजी की, समस्या है शहरीकरण की, समस्या है बड़े बड़े यूएनडीपी, ILO, WHO जो हमको गलत नीतियाँ बेच रहे हैं, वर्ल्ड बैंक, सारे दुनिया को भिखारी 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 बना के रखते हैं। अपन उस पर आएंगे। तो माय गुड विशेष और सबसे अनुरोध है, मेरा नंबर है 9373360006, डॉक्टर कमल टावरी। आप गूगल में जाइए, आपको सब मिलेगा। मगर अभी आज हमारा प्रयास है अंग्रेजी में बात करें और आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं। UNACC की जय हो। धन्यवाद। तो आप अपनी बात को जो अंग्रेजी में रखना चाहते हैं विश्व कल्याण के लिए, वर्ल्ड के वेलफेयर के लिए, पॉलिसीज के लिए, वर्ल्ड की पॉलिसीज के लिए जो सरकारें नहीं कर पाई, हाँ। वो आपके वो सुझाव क्या रहेंगे? क्या आप उनके लिए अपनी बातचीत को शुरू करेंगे अंग्रेजी में? that in English, no, because it will be separate. This is for Hindi वाला, we want to offer English वाला, इसलिए सेपरेट अलग से। धन्यवाद, धन्यवाद। रजत भाई की जय हो।